अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स है, जिस पर मैंने सारी की सारी वीडियो बना रखी है। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 की, वहां पर सारे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स मौजूद है। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो हमारी बहुत स्पेशल वीडियो है जो कि हमने ऑन रिक्वेस्ट बनाई है कि यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताए जाए। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले आती है 4.1 एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, डेफिनेशन तो होती ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा यहाँ पर हमेशा से हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आता है। लॉन्ग में आगे की एक्सरसाइज में आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड शॉर्ट में यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है एंड यहाँ तक 52 तक, ठीक है। 52 तक आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज ये एक्सरसाइज जो है ये ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स वगैरह हम लोग फाइंड करते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं 1 to 52, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं 4.2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास रोल्स थ्योरम है। तो रोल्स थ्योरम एक तो स्टेट में भी आ जाता है कि स्टेट रोल्स थ्योरम, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये लॉन्ग में भी कोई पार्ट आ जाता है, पार्ट ए पार्ट बी बन के, एंड ये शॉर्ट में भी आता है एंड साथ में MCQs में भी आ सकता है। तो तीनों ही सेक्शंस में दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आ गया है। इसके बाद द मीन वैल्यू थ्योरम हमेशा शॉर्ट में आता है, ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो क्लोरी 2 है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर 4.2 में हमारे पास आ जाता है, देखिए हमें मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ज़रूर करना है मीन वैल्यू थ्योरम का। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम लोग स्किप कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग मिलते हैं 4.3 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो दोनों टेस्ट, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दे आर सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, ये हमें जो हमारा सेक्शन सी है वहाँ मिल सकता है, सेक्शन बी है वहाँ मिल सकता है, सेक्शन ए है वहाँ भी मिल सकता है। तो जो चीज़ हर सेक्शन में मिल सकती है तो वो तो होती ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। ये हमारे पास है 4.3। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 4.3 में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्सरसाइज हमने जितनी भी सॉल्व की थी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाफ जो हमारे पास इंटरवल है, तो अगर हम लोग देख लें तो आप प्लेलिस्ट में चाहिए चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने कितनी एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो आप उसमें पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं, मैंने पूरी की पूरी सॉल्व की हुई है जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन हम लोग आ जाते हैं 4.4 पे। तो अगर 4.4 में हम लोग देख लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पर भी आपको 4 में फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मिले, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो 4.4 को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो आप लोग वहीं पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है स्केच द ग्राफ, नहीं स्केचिंग कभी भी हमारे पास नहीं आती, ठीक है, पेपर्स में। लेकिन अगर देखिए कनकेव अप कनकेव डाउन एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लोकल एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, तो यहाँ पर आप 9 to 62 तक हमने आई थिंक सो प्लेलिस्ट में सॉल्व किए थे, तो आप इसको स्किपिंग में देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज़ 4.5। तो अगर हम लोग 4.5 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है, इसको फुल ही स्किप कर देंगे, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड दिस हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पर जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 4.6। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल हॉपिटल रूल आता है, और एल हॉपिटल रूल मैंने बहुत ही ईजी वे से समझा के रखा हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में, तो जल्दी से जाइए, अगर आपको एल हॉपिटल रूल समझ में नहीं आया तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, हमने वहाँ पर सारी की सारे एल हॉपिटल रूल किया हुआ है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमें एल हॉपिटल रूल की समझ नहीं आती, बट आपकी वीडियो से हमें एल हॉपिटल रूल की बहुत ही ईजी से समझ आ गई, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, मतलब एक्सरसाइज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। तो 4.6 आपने ये पूरी की पूरी करनी है, तकरीबन आपने करनी है ये 30 या फिर 26 तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आराम से 26 या 30 तक आप इसको कर लें एंड योर पेपर विल बी सॉल्व्ड।
उसके बाद चलते हैं 4.7 में, जो कि न्यूटन मेथड है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल ही मैं क्या बोलूँ, इधर कुछ भी इम्पोर्टेंट देखने का भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं। एंड देन 4.8 पर आते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स में हमेशा कुछ ना कुछ आता है, तो आपको इसका हमेशा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ एंटी डेरिवेटिव्स। एंड एंटी डेरिवेटिव्स पे हम लोग पूरी की पूरी वीडियो बना चुके हैं, और कहाँ तक बना चुके हैं, आई थिंक 64 तक बना चुके हैं, समथिंग लाइक दैट, यहाँ तक, या फिर 54 तक। बहुत इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपने क्या करना है, बस आपने ये देखना है कि एंटी डेरिवेटिव हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट का किस तरह से निकालते हैं, कॉन्सेप्ट ही काफ़ी है। इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। एंड देन हमारे पास जो 4 चैप्टर है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। तो आपको जो पेपर है आपका 4 एक्सरसाइज में, वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।